हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे डाली तो सीता मैया की नजर गई। जा करके देखा कहीं अशोक के वृक्ष से प्रार्थना की थी कि आपका नाम अशोक है और अशोक वृक्ष की विशेषता वह शोक को दूर करने वाला होता है कि हे अशोक वृक्ष, कहीं आपने मेरे लिए अग्नि तो नहीं बरसा दी हो। दूर से दिखे मुद्रिका पीले रंग की होती है। दौड़ कर गई और जाकर के देखा ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका है। एक बार प्रसन्न हुई, उसी समय निराश हो गई। किस लिए प्रसन्न? इसलिए हुई कि ये राम जी की मुद्रिका है, परंतु निराश इसलिए कि यह मुद्रिका यहां पर आई तो आई कैसे आई? ये मुद्रिका अजय है, कोई जीत भी नहीं सकता और ऐसी मुद्रिका दोबारा बन भी नहीं सकती। इतने में ही हनुमान जी छोटे से रूप में हैं, नीचे कूद गए अशोक वृक्ष से। सीता मैया वानर की फोटो देख करके भी डर जाती थी। हनुमान जी को जैसे देखा वानर मुख फेर लिया। हनुमान जी ने कहा कि मां, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझसे मुख फेर लिया। जिस पुत्र के रहते उसकी माता का हरण हो जाए वह पुत्र अपना मुख दिखाने योग्य नहीं। अच्छा किया मां तुमने। माता सीता जी ने कहा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी कहने लगे मां को मां ही बोला जाता है। हे मां, यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूं मैया। राम, देखिए ध्यान से श्रवण कीजिएगा। सीता मिलन 5वें दिन हुआ था ना, 6ठे दिन। आपको 5वें या 6ठे दिन की बात है। उस कथा में जब पार्वती मैया जी के मंदिर में सीता मैया गई थी वर मांगने के लिए, तो वहां पे सीता मैया ने एक नाम दिया था सीता माता जी को। मनु जाहि राचे हो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेहु रावत रावरो। करुणा निधान। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा यदि तुम्हारी माता तुम्हें पहचाने नहीं तो करुणा निदान बोल देना। हनुमान जी ने कहा कि रामदूत मैं मां तू जान के सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही मैया ने सुना करुणा निधान, देखिए प्रत्येक स्त्री और पति, पहले स्त्री तो कभी लेती ही नहीं थी अपने पति का नाम। आज के टाइम की तो अद्भुत व्याख्या है। नाम ही ऐसे ऐसे सोनू, बाबू, लड्डू, सोना, चीकू, गुलाब जामुन, क्या पता क्या क्या नाम रखने लग गए। तो ऐसे ही सीता मैया जी का जो अति गुप्त नाम था वो था करुणा निधान। कि रामदूत मैं मां तो जान के सत्य शपथ करुणा निधान की, कि हे मैया मैं राम जी का दूत हूं, मैं शपथ खाता हूं अपने प्रभु करुणा निधान की। अरे करुणा निधान जैसे सुना, फिर बाली और सुग्रीव की सारी कथा हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई। माता सीता जी को विश्वास भया। माता सीता जी ने हनुमान जी को गोद में बैठाया और कहने लगे कि मैया प्रभु जी ने ये मुद्रिका दी है, परंतु मुझे आज्ञा नहीं दी
वरना अबई मां तुम्हें जाऊं लवाई, अभी तुरंत आपको लेकर के यहां से चले जाता। हनुमान जी कितने छोटे से हैं, मैया के गोद में बैठे हैं और मैया को कह रहे हैं कि अबई मां तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी ले जाऊंगा। सीता माता जी कही कि हनुमत, क्या तुम्हारे प्रभु की सेना में सभी टैया टैया बंदर है या कोई तुमसे बड़ा भी है? हनुमान जी बोले कि मां, ये तो डुप्लीकेट है मेरा रूप, कहती हो तो ओरिजिनल दिखाऊं। सीता मैया ने कहा कि दिखाइए। तब हनुमान जी माता सीता जी की गोदी से उतरे। जैसे ही गोदी से उतर करके एक जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, कनक पुत्राकार शरीरा, कनक पुत्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, पर्वत के समान अटल रूप, अखंड रूप, विराट रूप दिखा करके मां सीता जी को कहने लगे कि मां, ये आपके बेटे का ओरिजिनल स्वरूप है। सीता माता जी को भरोसा हो गया कि हनुमत नीचे आइएगा, तुम तो बड़े ही बलवान हो। हनुमान जी ने कहा कि मां, बलवान ही तो नहीं हूं, ना ही बुद्धि है, मैं तो केवल प्रभु राम जी के नाम को जानता हूं। फिर माता सीता जी ने बल और बुद्धि के भंडार हो जाओ यह आशीष हनुमान जी को दिया। हनुमान जी कहने लगे कि मां, इस अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, यदि आप मुझे आज्ञा दे देवे तो मैं फल खाना चाहता हूं। माता सीता जी ने कहा कि हनुमत, इस अशोक वाटिका में बड़े ही भारी भारी शरीर वाले रखवारे हैं। हनुमान जी कहने लगे कि मां, अभी तो आपने मुझे बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया, एक बार प्रैक्टिकल कर लूं आप कहे तो सीता माता जी कहती है कि जाइए, हृदय में प्रभु श्री राम जी का स्वरूप अपने धारण करके अशोक वाटिका से सुंदर सुंदर फल को खाइएगा। हनुमान जी सबसे पहले अपने पेट के भूख को शांत किए। वहां पर रखवारे बैठे हुए हैं और हनुमान जी जैसे चले ओ नाए सिर बैठे ओ भागा, चले ओ नाए सिर बैठे भागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनिए रावण पटिए बट नाना, सुन पटिए रावण बट नाना, दिन ही देख गरजे हनुमाना, दिन ही देख गरजे हनुमान। पहले तो हनुमान जी ने फलों को खा करके अपने पेट की भूख को शांत किया। जब शांत हो गई तो फल को तोड़ करके दिखाने लगे जो रखवारे वहां पर बैठे थे। अब रखवारे सोचे कितने खाएगा, कितने तोड़ेगा। अब देखा कि रखवारों का ध्यान नहीं गया। तब हनुमान जी बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने लगे। फिर सब रखवारे हनुमान जी की तरफ दौड़े। हनुमान जी 50 को इधर से पकड़े, 50 को इधर से पकड़े और पकड़ के सीताराम 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 रगड़ने लगे पृथ्वी पर। 50 को रगड़ा, 100 को रगड़ा, 200 को रगड़ा, 500 को रगड़ा, कुछ बचे। एक बार रगड़ाई था सीताराम, बोले हम लास्ट है, छोड़िएगा हमें। अगर हमको मार दोगे तो आपके बारे में रावण को बताएगा कौन।
हनुमान जी बोले कि अच्छे से बताओगे ना? रखवारों ने कहा फीलिंग के साथ बताएंगे, नो टेंशन।